गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। आजानुलंबितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनयपुराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण समेत में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु अनुग्रह गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे छे गोसाई करी चरण वंदन यहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पुरण। शिल रूप गोसाई पाद जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तदीय तिरुभाव तिथि महा महोत्सव के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री झूला महोत्सव की जय हो। श्री एकादशी महा महोत्सव की जय हो। आप सब भक्तों की जय हो। आज
श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का तिरुभाव महामहोत्सव है। आप लोगों ने कुछ कुछ सुना क्या श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के बारे में? भक्तों ने बहुत सारी कथाएं भेजी, बहुत सारी कथाएं भी हुई। आज सभी मठ मंदिरों में सुबह के समय श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का तिरुभाव महोत्सव, और वृंदावन में तो सेवा कुंज के अंतर्गत श्री राधा दामोदर मंदिर में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का भजन कुटीर और समाधि गुरु जी के साथ वहां जाते थे, और वहां जाकर के श्रील गुरुदेव से श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की कथाओं को श्रवण करना, और फिर 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए गुरु जी बहुत सुंदर उत्सव करते। हर रोज शाम के समय ये उत्सव होता है, और साथ में झूला उत्सव भी होता है। तो शामिली दीदी, कुछ सुना है आपने? कुछ कहोगी आप रूप गोस्वामी पाद जी के लिए? वाह, हाँ जी प्रभु जी, थोड़ा सा कहिए, सुना था। क्या सुना है? देव बता रहे हैं कथा में कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जब लोग बोलते थे नमो नारायण, उनको प्रणाम करते हुए, तो चैतन्य महाप्रभु जो है कानों को ढक लेते थे कि जीव कभी भी नारायण नहीं हो सकता, जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता, ऐसे बोल के निषेध करते थे उनको नमो नारायण बोलने के लिए। क्योंकि उसमें यही सिद्धांत है कि जीव जो है वो ब्रह्म ही है, मायावाद का जो सिद्धांत है उसके अनुसार। लेकिन जब रूप गोस्वामी जी ने बोला नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषय, तब उन्होंने कुछ निषेध नहीं किया, ना उन्होंने कानों को हाथ लगाया, हाथ से ठका, उसको उन्होंने स्वीकार किया। और श्री रूप गोस्वामी जी को जो हमारी पूरे हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, सबके सबके लिए बोला जाता है रूपानु, अर्थात रूप गोस्वामी के अनुगत्य में। रूप गोस्वामी को इतना विशेष स्थान मिला है। तो बीच में कभी कभी कथा में ये भी सुनने को मिलता है कि क्या सनातन गोस्वामी पाद जी को वो सारी अनुभूति नहीं थी जो रूप गोस्वामी जी को थी? कहते हैं नहीं, उनको भी थी सारी अनुभूति, लेकिन श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को ही चुना। जब रथ यात्रा हो रही थी जगन्नाथपुरी में, और रथ यात्रा में तो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु हैं, जब वो राधा भाव में उन्होंने एक श्लोक का उच्चारण किया, जो कि साहित्य जगत के ही एक श्लोक था। उस श्लोक का जब उन्होंने उच्चारण किया तो उसका अर्थ रूप गोस्वामी जी ने समझकर, और पुरी में उन्होंने उसको तालपत्र पे लिखकर और सुखाने के लिए उसको भजन कुटीर की छत के ऊपर रख के और स्नान करने के लिए गए। और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने बाद में जब उसको देखा तो उन्होंने देखकर बोला कि अरे, रूप ने मेरे हृदय की बात कैसे समझ ली। तो ये जब उन्होंने बोला तो श्री स्वरूप दामोदर जी ने उनको कहा कि आपने उन पर कृपा करी, इसलिए उन्होंने समझ ली कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं, अपने जिस भक्त पर कृपा करते हैं, वही उनको जान पाता है, उतने ही अनुपात में जान पाता है जितना भगवान जनाना चाहते हैं, जितनी भगवान कृपा करते हैं। तो उन्होंने बाद में उनको थपथपाते हुए प्रेम से रूप गोस्वामी जी को बोला कि अरे, तुमने रूप मेरे हृदय की बात कैसे समझ ली इस प्रकार से। तो रूप गोस्वामी जी जो है उनके लिए गुरुदेव कहते हैं कि अथॉरिटी, भक्ति जगत की अथॉरिटी। और सारे के सारे हमारे जो गुरु वर्ग हैं उनके लिए यही बोला जाता है कि रूपानु, जब हम जय भी देते हैं तो हम कहते हैं रूपानु वर्गों की जय, रूपानु भक्तों की जय। तो रूप गोस्वामी जी, और यहाँ पर कीर्तन भी कर रहे हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी जो कीर्तन कर रहे हैं वो उसमें प्रार्थना कर रहे हैं कि कब मैं, जो रूप मंजरी जी हैं उनके, उनको वो मुझे अपने दासी के रूप में स्वीकार करेंगे, वो मुझे श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित करेंगे। तो रूप गोस्वामी जी का बहुत विशेष विशेष स्थान है।
और इसीलिए हम सबको रूपानुग बोला जाता है। और बोला गया जैसे कि अगर वो भक्ति का जो कोठरी है, उसका कपाट अगर वो नहीं खोलते तो कैसे पता चलता, ये कीर्तन में जो बताया गया। तो रूप गोस्वामी जी जो 6 गोस्वामी है उनमें बहुत उनका विशेष स्थान। और वो से बोला जाता है कि संबंध संबंध के जो हैं, संबंध प्रदान करने वाले जो है उनके लिए जैसे बोला जाता है सनातन गोस्वामी पाद जी, और अभिधेय तत्व के आचार्य हमारे श्री रूप गोस्वामी जी, और प्रयोजन तत्व के आचार्य हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। तो रूप गोस्वामी जी ने अपने जीवन आचरण में अपने ग्रंथों के माध्यम से जो कि भक्ति किस प्रकार से करनी है, अभिधेय तत्व के आचार्य के लिए बोला गया। नहीं बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। रूप अनुग और राग अनुग में क्या अंतर है? रागानुगा जो है जो प्रेम से भक्ति करते हैं, जिनका स्वाभाविक रूप से भगवान के लिए प्रेम है, वो हो गए रागानुग। लेकिन वही रागानुग जब रूप गोस्वामी के अनुगत्य में भजन करते हैं और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की धारा में, वो रूपानुग। तो जो रूपानुग है वो अवश्य ही अवश्य रागानुग है ही है, स्वाभाविक प्रेम की प्रवृत्ति उनमें है ही है। लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि कोई रागानुग हो तो वो रूपानुग भी हो ही हो। क्योंकि राग अनुग भजन जो है वो तो सख्य में भी है राग अनुग। वो अनेक रसों में हो सकता है। हाँ जी। लेकिन रूप गोस्वामी पाद जी ने जो भजन पद्धति प्रदान करी है, अभी तत्व को जो प्रदान किया है, हाँ जी। तो उस भजन पद्धति को आश्रय करके जो लोग भजन करने वाले हैं हाँ जी। वो सारे के सारे रूप अनुग है। हाँ जी। बहुत सुंदर। मधुरिका दीदी, क्या सुना आपने? गुरु जी का स्मरण आ रहा? गुरु जी के विचार का किसी का? हम्म। है मधुरिका दीदी, है अभी? मैं बोल ही जा रही हूँ प्रभु जी, पर वो म्यूट था। अच्छा। मैं कह रही हूँ प्रभु जी, दीदी ने तो कवर कर लिया सारा कुछ, रूपानुग रागानुग। और बस एक छोटी सी चीज ऐड कर सकती हूँ इसमें जो सुनी है, हम्म। कि रूपानुग जो है वो हमारे सारे गुरु वर्ग, हमारे गुरु परंपरा पूरी, वो सभी रूपानुग है। और उनके प्रणाम मंत्र में भी, सबके प्रणाम मंत्र में भी रूपानुग वरायते ऐसे आता है। तो हम जिस गुरु परंपरा में हैं, हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हमें रूप गोस्वामी के, हम पहले राधा जी के अनुगत्य से ललिता जी के ग्रुप में, और रूप गोस्वामी के, रूप मंजरी के ग्रुप में, और उसके बाद हमारे रूप गोस्वामी और सारे षड गोस्वामी महाप्रभु के अनुगत्य से हमारी गुरु परंपरा सारी जो है वो रूपानुगत्य से हम उसमें बिलोंग करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और जैसे कि आपने कहा कि खाली रूपानुग में माधुर्य रस ही आता है, क्योंकि वो परकीय भाव का उसमें पोषण हुआ है। क्योंकि हमारे गुरुदेव की आज कथा में सुबह यही बता रहे हैं गुरुदेव कि राधा रानी एक लता के जैसी हैं, और उनकी पत्तियां जैसे होती है लता की, वही वही जो है वो श्री है। श्री मंजरी जो है वो श्री भाव जो है, मंजरी भाव, वो देने के लिए महाप्रभु आए थे। पर लेकिन उन्होंने किसको चुना? जैसे दीदी ने बोला, सनातन गोस्वामी को भी सब अनुभूति है, पर लेकिन रूप गोस्वामी को चुना। और देखिए महाप्रभु ने राय रामानंद संवाद में रामानंद राय जी को भी रसराज महाभाग के दर्शन कराए, पर लेकिन उनको रोक लिया कि वो आगे नहीं बोले। पर ऐसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भी अपना स्वरूप दिखाया, पर किसको जनाया? षडभुज रूप गोस्वामी को। रूप दिखाया। हाँ जी, सार्वभौम षडभुज रूप, सार्वभौम भट्टाचार्य को षडभुज रूप दिखाया। और रूप गोस्वामी को अ, चुना उन्होंने कि वो ही आगे उस बात को कह सकते हैं। क्या मनोभीष्ट है महाप्रभु का। बस यही, ज्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ। और कोई कुछ कहना चाहते हैं कोई?
किसी के हृदय में इच्छा है कुछ कहने की? कोई और कुछ बोलना चाहते हो? श्री राधा कृष्ण युगल लीला में, नित्य जो युगल लीला है उसमें जो रूप मंजरी है वही श्रीमन महाप्रभु की लीला में जो और रूप गोस्वामी पाद। श्री राधा कृष्ण युगल लीला में उन्होंने श्री राधा कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन किया, केवल आस्वादन किया। और रूप मंजरी रूप में महाप्रभु की लीला में उन्होंने जो उन लीलाओं को आस्वादन किया, जिस प्रेम रस को आस्वादन किया, उन सारी रसों को उन्होंने वाचाल होकर के बोल दिया। उसका कारण में है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में उसी राधा कृष्ण प्रेमा अमृत जो रस है उसका एक बिंदु जो है श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को आस्वादन कराया, और वही एक बिंदु ही विस्तार करते हुए वो भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में जो है वो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा प्रकाशित। मूल में महाप्रभु की कृपा है। महाप्रभु ने चुनाव किया श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का, और केवल चुनाव ही नहीं किया, उनको ये सारे रसों को, सारी लीला कथाओं को वो प्रचार प्रसार कर सके, इसके लिए उनको शक्ति भी प्रदान करी। और इसके लिए उन्होंने स्वयं ही उनको इस रस को पान कराया ये प्रयाग में। ये दोनों जो भाई है, यहाँ पर पहले एक बात और कह ले, श्रील गुरुदेव का कहना है कि राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तके। यदि श्रीमन महाप्रभु इस संसार में कृपा करके नहीं आए होते तो ये जो मधुर रस, और मधुर रस में भी जो परकीय जो उन्नत उज्जवल जो रस है, जो उन्नत उज्जवल जो भाव है, वो ये जो जगत है वो नहीं जान पाता। और राधा रानी आकर के आती और आकर के चले जाते, और राधा रानी के प्रेम रस की जो महिमा है उसको ये सारा संसार नहीं जान पाता। लेकिन श्रील गुरुदेव कहते हैं, लेकिन अगर श्रील रूप गोस्वामी पाद नहीं आए होते तो ये जो श्रीमन महाप्रभु की महिमा है और ये जो श्री राधा प्रेम रस की महिमा है, इसको संसार में कोई नहीं जानता। महाप्रभु आते और आकर के चले जाते। जैसे शील भक्ति विनोद ठाकुर आते और आकर के चले जाते। यदि शील प्रभुपाद नहीं आए होते तो शील भक्ति विनोद ठाकुर को गुरुदेव कहते हैं बस ट्रंक में बंद होकर के रह जाते। अर्थात जो उनके जो ग्रंथ हैं उनकी महिमा, शील भक्ति विनोद ठाकुर की महिमा अर्थात उनके जो ग्रंथ हैं उनकी महिमा, उनके ग्रंथ हैं, उनके ग्रंथ ट्रंक में बंद होकर के रह जाते। अगर महाप्रभु ये शिल प्रभुपाद आकर के उन ग्रंथों को प्रकाशित नहीं करते, उन ग्रंथों का प्रचार प्रसार नहीं करते, तो शिल भक्ति विनोद ठाकुर को कोई नहीं जान पाता। इसी प्रकार से ये जो महिमा प्रेम रस महिमा, क्यों? क्योंकि ये प्रेम रस महिमा जो है ये तो कोठरी में, प्रेम कोठरी में बंद है। वो प्रेम कोठरी क्या है? वो प्रेम कोठरी है श्रीमन महाप्रभु का हृदय। श्रीमन महाप्रभु के हृदय स्वरूप जो प्रेम कोठरी है उसमें सारा ये रस बंद था।
लेकिन यंग कली रूप शरीर न धारत, अगर इस कली काल में इसील रूप गोस्वामी पाद जी नहीं आए होते तो जो श्रीमन महाप्रभु के हृदयगत अर्थात हृदय की कोठरी में जो ये प्रेम रस था उसको कोई जान नहीं पाता, क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने उसको महाप्रभु की कृपा से जान करके और महाप्रभु के हृदयगत जो ये भाव है, इन हृदयगत भावों को सारे संसार में प्रकाशित किया और उन्हीं भावों को उन्होंने क्या किया, उन्हीं भावों को उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ये दोनों भाई श्रील सनातन गोस्वामी पाद और श्रील रूप गोस्वामी पाद और साथ में अनुपम और साथ में इनका भतीजा जीव गोस्वामी, हाँ, इन्होंने गौड़ीय जो परंपरा है, गौड़ीय जो संप्रदाय है, उस पर बहुत उपकार किया, उसकी बहुत सेवा की। जैसे पहले ये दोनों भाई रूप गोस्वामी पाद और श्रील सनातन गोस्वामी पाद साकर मलिक और दबीर खास होकर के ये मुस्लिम जो राजा है उसके यहाँ नौकरी किया करते थे। लेकिन उसके यहाँ नौकरी करते थे तो तब भी बहुत विद्वान थे ये, और तब भी भजन करते थे। इन दोनों ने क्या किया, श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी को तो स्वयं भगवान ने एक ब्राह्मण युवक के रूप में स्वप्न में आकर के वो श्रीमद् भागवत प्रदान किया, और वो ब्राह्मण युवक स्वयं श्री कृष्ण है। इसीलिए इसको सिद्ध करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी को दिन के समय में साक्षात उसी ब्राह्मण जिस ब्राह्मण युवक ने श्रीमद् भागवत उनको रात को स्वप्न में प्रदान किया था, वही दिन में दर्शन दे करके और उस केवल ब्राह्मण युवक के रूप में नहीं, देखते ही देखते वही ब्राह्मण युवक स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो गए। इस प्रकार से उन्होंने कृपा प्रदान की। और फिर क्या किया, ये दोनों भाइयों ने वो सार्वभौम भट्टाचार्य के जो भाई है विद्या वाचस्पति से इन्होंने ये ग्रंथों को सीखा और विशेषकर श्रीमद् भागवत को सुना। और उनके समय में ये दोनों भाइयों के पास जब ये अभी प्रकाशित नहीं हुए थे सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद के रूप में, जब ये मंत्री ही के रूप में ही प्रसिद्ध थे और साकर मलिक और दबीर खास के नाम से ही प्रचलित थे, तब भी सारे भारत से विशेष विशेष ज्ञानी जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो तत्वज्ञ हैं, वे सब इनके पास आया करते थे और वे सब इनके पास आकर के इनसे श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण किया करते थे। श्रीमन महाप्रभु के संपर्क में आने पर, श्रीमन महाप्रभु के संपर्क में आए तो दोनों के दोनों भाई श्रीमन महाप्रभु को मिले। वो मिले जहां पर वो भाग आज बांग्लादेश में अर्थात ईस्ट बंगाल में रामकेली ग्राम में, हाँ, जो वहां पर मिले तो महाप्रभु को ही चैलेंज कर दिया रूप गोस्वामी पाद जी ने कि आप महावदन्य आए हैं, लेकिन आपकी महावदन्यता तभी सिद्ध होगी यदि हमारे जैसे जो पापी, स्वयं को देखो कैसी दीनता से कह रहे हैं कि हमारे जैसे पापी जिन्होंने बहुत पाप किया है और हमारे जैसे पाषाण हृदय जो मनुष्य हैं, उनके हृदय में भी अगर आपकी करुणा संचरित हो सके तभी आपका जो महावदन्याय है वो सिद्ध हो पाएगा, अन्यथा आपका महावदन्यता वो सिद्ध नहीं हो पाएगी। महाप्रभु ने देखा और उनको ग्रहण किया, दोनों भाइयों को शिक्षा प्रदान किया, एक को काशी में और एक को प्रयाग में।
और इनको क्या किया, वो जो ललिता और विशाखा आदि जो सखी हैं, राय रामानंद और स्वरूप दामोदर, उनको तो प्रेम गुरु के रूप में उस प्रेम रसास्वादन, राधा रानी के भावों का रसास्वादन करने के लिए गंभीरा में, जगन्नाथपुरी में अपने पास रख लिया। और इनको कहाँ भेज दिया, इनको वृंदावन भेज दिया। परंतु वृंदावन भेजा तो उन्होंने 4 आदेश देकर के वृंदावन भेजा। पहले में कहा कि क्या करो, जाकर के वहां करोगे क्या, सबसे पहले भक्ति का श्रेष्ठ आचरण, और उस श्रेष्ठ आचरण का ही से ही प्रचार, क्योंकि वास्तव में जो भक्ति का जो आचार है वही प्रचार है। हाँ। और फिर कहा कि ये जो ठाकुरों के लिए मंदिरों का स्थापन करो, वहां जाकर के जो लीला स्थलियां हैं उन लीला स्थलियों का उद्धार करो, पुनरुद्धार करो, वो छिप गई है उनको फिर से प्रकाशित करो, और भक्ति ग्रंथ जो है उन भक्ति ग्रंथों की रचना करो। हाँ, तो शील गुरुपाद पद्म ब्रजमंडल परिक्रमा जो ग्रंथ है उसमें यही बात कहते हैं कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए ये दोनों भाई ऊंचा पद, अपना धन, ऐश्वर्य, स्वामित्व को त्याग करके वृंदावन में आ गए, और वृंदावन में वास करते हुए भिखारियों के जैसे रहते हुए वे भजन करते। हाँ, अर्थात गुरुदेव कह रहे हैं जिस प्रकार से शिल रूप सनातन गोस्वामी पाद जी ने जो आचरण करके दिखाया, जब तक इसी प्रकार से कोई सारी आसक्तियों को त्यागेगा नहीं, तब तक ना तो उसमें सादगी आ सकती है और ना तो उसमें दीनता आ सकती है, और सादगी और दीनता के अभाव में कृष्ण भजन भी नहीं हो सकता। कृष्ण भजन कब होगा, कृष्ण भजन होगा जब सादगी होगी और दीनता होगी। सादगी का अर्थ क्या है, कपट रहित हृदय। हाँ, और दीनता होगी। तो जब तक ये दो चीजें नहीं होंगी तब तक कृष्ण भजन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और ये दोनों चीजें कब आएंगी, ये दोनों चीजें तब तक नहीं आएंगी जब तक संसार के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति है। जब तक संसार को, उस आसक्तियों को, संसार को त्यागेंगे नहीं त्यागेंगे वो तो बाह्य है, लेकिन मूल है कि उस संसार की जो आसक्ति है, उस संसार की आसक्ति को त्यागना पड़ेगा। संसार की आसक्ति को त्यागे बिना कोई ये श्री राधा कृष्ण युगल का जो भजन है, उस भजन को करना तो दूर की बात है, ये उसके भजन में कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता। फिर एक और ग्रंथ है समाधि ग्रंथ। समाधि ग्रंथ में ये बात को लिखा, श्रील गुरुदेव के जो विचार हैं उनको एक और अन्य इस्कॉन के सन्यासी हैं, उन्होंने श्रील गुरुदेव को के इन विचारों को, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के जो विचार है उनको अपने समाधि ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि श्रीमती राधा रानी जैसा हमने कीर्तन सुना, देखी ते भूले बेवा कबे निज स्थूल परिचय, हम वो दिन कब होगा जब हम अपना क्या करेंगे, ये देखते देखते हम अपना निज स्थूल, निज मने अपना, स्थूल मने ये बाह्य, जो बाह्य अर्थात स्थूल क्या है, स्थूल है ये देह, ये शरीर जो है ये स्थूल है, और इससे संबंधित जो भी परिचय है वो क्या है, वो स्थूल परिचय है। तो हमारे को क्या है, ये स्थूल परिचय स्मरण रहने के कारण, ये स्थूल परिचय जो स्मरण रहता है उसके कारण संसार में आसक्ति होती है। संसार में आसक्ति होने के कारण
हृदय में कपट रहता है, दीनता नहीं आती है, सादगी नहीं आती है, और कृष्ण भक्ति में हमारा प्रवेश नहीं होता। हाँ, इसीलिए शिल नरोत्तम दास ठाकुर तो एक कीर्तन में कह रहे हैं कि भजन की विधि बता रहे हैं कि किस प्रकार से किसी का श्री राधा कृष्ण युगल के भजन में प्रवेश हो सकता है। वो विधि क्या है, वो उपाय क्या है, तो उसी उपाय को बताते हुए कह रहे हैं कि मेरे जीवन में वो दिन कब आएगा जब मेरे शील गुरुपाद पद्म मुझ पर प्रसन्न होकर, मुझ पर द्रवित होकर के, मुझ पर कृपा करके क्या करेंगे, वो श्री रूप मंजरी के चरणों में मुझे समर्पित कर देंगे। ये विधि है, देखो ये विधि है। और श्री रूप मंजरी क्या करेंगी, श्री रूप मंजरी मुझे श्री ललिता और विशाखा सखी के चरणों में समर्पित कर देंगी। और ललिता और विशाखा सखी जो है वो मुझ पर प्रेम पूर्वक शासन करते हुए मुझे श्रीमती राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देंगी। और श्रीमती राधा रानी वो जो प्रेम स्वरूपा है, वो द्रवित होकर के मुझ मेरी स्वामिनी होकर के मेरे को किंकरी रूप में स्वीकार करके ये कृष्ण की सेवा में लगा देंगे। हाँ, ये विधि है श्री राधा कृष्ण के प्रेम सेवा में प्रवेश करने की और लगने की। तो फिर उसी कीर्तन में कहा, नयने हेरिबे ब्रजपुरे शोभा नित्य चिदानंद में। वो कब होगा कि मेरी आंखें जो हैं, ये जो ब्रज है इसकी जो वास्तविक शोभा है, वास्तविक शोभा क्या है ब्रज की, ब्रज की वास्तविक शोभा या ब्रज की वास्तविक श्री क्या है, शोभा को ही श्री कहते हैं। तो वो शोभा क्या है, वो श्री क्या है, तो वो शोभा और श्री वही जो श्रीमन महाप्रभु जो है, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयम। वो उन्नत उज्ज्वल रस जो स्वभक्ति अर्थात राधा कृष्ण की भक्ति की जो श्री है, वो उन्नत उज्ज्वल रस क्या है, वो उन्नत उज्ज्वल रस ही है वो परकीय भाव। हाँ, उस परकीय भाव का मुझे कब दर्शन होगा, इस नित्य चिदानंद। और ये क्या है, ये नित्य कैसा धाम है, नित्य चिदानंद धाम। जब उस उन्नत उज्जवल परकीय रस का मुझे स्पर्श होगा तो क्या होगा, तो तब उसकी कृपा से वृषभानुपुरे जन्म लइबो। वृषभानुपुरा, हाँ, क्योंकि अलग अलग कल्प में अलग अलग स्थान पर श्री राधा रानी प्रकट होती है, जन्म लेती है। तो जहां जहां जिस जिस कल्प में जहां जहां वृषभानु जी का वास है, वृषभानु जी का राज्य है, जहां भी वो राजा हैं, उन्हीं के राज्य के अनुगत्य में मेरा जन्म होगा। और जावट विवाह है, और उस पर की रस, उस जो ब्रज की जो शोभा है, उसकी श्री को जो है अनुभव करते हुए ये जावट में मेरा विवाह हो जाएगा। जावट में विवाह किसका हुआ, जावट में जो कृष्ण ही स्वयं अभिमन्यु नाम के गोप हैं, उनके साथ ये पर किए भावे जहां ब्रजे ते प्रचार, ये ब्रज का जो प्रचार का जो मूल है ये परकीय भाव, उसी परकीय भाव के ये साक्षात प्रतिमूर्ति है ये जावट। हाँ, ये उसका श्रेष्ठतम प्रमाण है। तो उस जावट में जहाँ श्रीमती राधा रानी का वास है, हाँ, वहां पर हमारा जो है विवाह हो जाएगा, वहां पर हमारा ससुराल हो जाएगा। क्योंकि श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, हर रोज जावट से, अपने ससुराल से हर रोज प्रातः ही वो नंदगांव जाती हैं। और नंदगांव में जाकर के वो यशोदा मैया की रसोई में
श्याम सुंदर के लिए वो कलेवा बनाती है, क्योंकि उनको आशीर्वाद है कि वो जो भी बनाएंगी वो सब अमृत हो जाएगा। इसीलिए वो क्या करती हैं, वो अर्थात जो श्रेष्ठतम वस्तु है वो किसको समर्पित करना, वो कृष्ण को देना, इसलिए वो कलेवा बनाती हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने देखा कि ये जो हर रोज की जो अष्ट प्रहरीय जो लीला है, हर रोज लीला है, तो ये मार्ग है। कौन सा मार्ग है? जावट से नंदगांव और नंदगांव से जावट वापिस आने जाने का मार्ग है। और उसी मार्ग के केंद्र में एक और लीला स्थली है, उस लीला स्थली का नाम है टेर कदम। हाँ, कदम्ब वृक्ष है, जिस कदम्ब वृक्ष के ऊपर चढ़ करके जो कृष्ण है वो बांसुरी वादन करते हैं। वो बांसुरी वादन करने का उनके दो उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य में तो गाय जो है वो दूर दूर जो चरने के लिए चली गई है, वो कदम्ब के वृक्ष के ऊपर से चढ़ करके जब बांसुरी वादन करते हैं, तो उस बांसुरी को सुन करके ये गाय सारे के सारे उस कदम्ब वृक्ष के नीचे एकत्र हो जाती थी। दूसरा, कभी कभी ये बांसुरी वादन करते तो किस उद्देश्य से? रास के उद्देश्य से, ब्रज गोपियों को बुलाने के उद्देश्य से जो है ये बांसुरी वादन करते। और ये बांसुरी वादन होता तो उस बांसुरी वादन में सब गोपियां अपना अपना नाम सुन करके, जैसे कृष्ण विरह में जो है उस गोपी को उसके नाम से पुकार रहे हैं, ये सारी जो ब्रज गोपियां हैं ये उस कदम्ब वृक्ष के नीचे एकत्र हो जाती। विशेष ये कदम्ब वृक्ष है। उस कदम्ब वृक्ष को ही क्या किया? उस कदम्ब वृक्ष को ही शील रूप गोस्वामी पाद जी ने अपना भजन कुटीर बना, उसी मार्ग पर। क्योंकि जाते हुए भी श्री राधा रानी की कृपा, श्री राधा रानी का दर्शन, श्री राधा रानी के चरण कमलों का दर्शन, श्री राधा रानी के चरण कमलों की रज की उपलब्धि, और जब वापिस आते हैं तब भी उसी प्रकार से वो सब। तो अभी तो समय हो गया, एक बात को कह करके इस कथा को विश्राम करते हैं, फिर कभी जब अवसर होगा तो फिर कभी और कुछ भी आगे कहेंगे कि उसी टेर कदम्ब के नीचे शील सनातन गोस्वामी पाद जी जो पावन सरोवर में वास करते हैं, वहां पावन सरोवर से चल करके शील रूप गोस्वामी पाद जी के पास आ जाते थे। और यही टेर कदम में शील रूप गोस्वामी पाद जी की इच्छा होती कि भोग लगा करके भैया को कुछ, सनातन गोस्वामी पाद जी को कुछ खिलाएं, तो स्वयं श्रीमती राधा रानी जो है वो खीर बना करके ले आती थी। हाँ, इसी टेर कदम में शील सनातन गोस्वामी पाद जी को अनुभव होता कि जैसे कोई वृक्ष की लता है, और वृक्ष की लता क्या है? वृक्ष की लता नहीं, वो श्रीमती राधा रानी की जो है वो चुटिया है। और उसमें क्या है? उसमें वो सांप जो है वो लटक रहा है, और वो कहते हैं लाली ये लाली ये लाली, हाँ तुम्हारे इसमें देखो ये सांप लटक रहा है। इस प्रकार से अनेकों अनेक जो दिव्य लीला का स्थान है वो टेर कदम। और उस टेर कदम के नीचे बैठ करके श्रील रूप गोसाई पाद जी लेखन का कार्य करते थे, लिखते थे, ग्रंथों की रचना करते थे। और लिखते लिखते उनको समाधि हो जाती, जैसे वो कभी कभी उनके हृदय में जो है प्रकाशित होता श्री राधा कृष्ण की विरह वेदना का, जो विरह की, विरह से वेदना है, और दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। और इस प्रकार से जब वो विरह वेदना के श्लोक को रचना करते, लिखते, तो उनकी स्वयं की तो समाधि हो ही जाती, लेकिन उनकी कृपा से देखो किस प्रकार से शील रूप गोस्वामी पाद जी की महिमा है कि शील रूप गोस्वामी पाद जी की कृपा से वो जो वृक्ष जो है वो जड़ जो है, हाँ, और जड़ में भी जड़ता की श्रेष्ठता में, वृक्ष को जड़ता की श्रेष्ठता में रखा गया है। हाँ, चैतन्यता का उसमें सबसे कम, सबसे ज्यादा अभाव वृक्ष में है, लेकिन वो वृक्ष भी श्री रूप गोस्वामी पाद जी की कृपा से, श्री रूप गोस्वामी पाद जी के हृदय में आने वाले जो भाव हैं, उन भावों को वो अनुभव कर सकता था।
और उस विरह वेदना के भावों को अनुभव करते हुए वो वृक्ष विलाप करने लगता। और विलाप करते हुए क्या करता? विलाप करते हुए जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के विरह को अनुभव करते ही श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का मुख सूख जाता है, ऐसे ही उस वृक्ष के, उस कदम्ब वृक्ष के सारे पत्ते सूख जाते। और जैसे कोई रोता है तो रोते समय उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, ऐसे ही उस वृक्ष से, उस कदम्ब वृक्ष से वो पत्ते नीचे गिरने लगते। और फिर किसी समय, अन्य समय जो है, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी श्री राधा कृष्ण युगल के जो दिव्य जो मिलन है उसके कोई श्लोक की रचना करते, उसका कोई लेखन कार्य करते, और उसके आनंद से श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को समाधि हो जाती। तो ये जो वृक्ष है ये उस आनंद को अनुभव करता, और उस आनंद को अनुभव करता तो कैसे पता लगे कि ये उस आनंद को अनुभव कर रहा है? वो आनंद इसके प्रकाशित हो जाता। कैसे? वो जो पत्ते गिर गए सूख करके और ये बिल्कुल सूखा वृक्ष हो गया, तभी देखते कि देखते ही देखते उसमें छोटे छोटे कोमल कोमल नए नए जो है वो पत्ते आने लगते, उसमें जो है फूल खिलने लगता। जैसे आनंद से खिल जाता है, ऐसे ही ये जो वृक्ष है ये श्री रूप गोस्वामी पाद जी के हृदय में उस श्री राधा कृष्ण युगल के मिलन को स्मरण से जो आनंद उनके हृदय में होता, उससे ये भी आनंदित होता। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी पाद जी की अनेकों अनेक महिमा है। तो उन महिमाओं को श्रवण करना ही हमारा, हमारे जो जीवन का उद्देश्य क्या है? उन महिमा को ही अनुभव करके और श्री रूप अनुग होने के लिए प्रार्थना करना, यही हमारा जीवन का जो है कर्तव्य है। तो इस प्रकार से हम अपने जो गुरु वर्ग है, श्रील गुरुदेव हैं, उनके चरणों में जिस प्रकार से श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रार्थना किया, हम भी प्रार्थना करें कि कब एक जो है उस प्रेम अमृत रस का एक बिंदु हमारे हृदय को भी स्पर्श करेगा, कब हमें भी हमारे गुरुदेव जो है वो ले जा करके शील रूप मंजरी के चरणों में समर्पित कर देंगे। और शील रूप मंजरी जो है वे हमें ललिता विशाखा के चरणों में समर्पित कर देंगी, और वे हम पर प्रेम पूर्वक शासन करते हुए श्रीमती राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे, और श्रीमती राधा रानी श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा में लगा देंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। तदीय तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका है आज के कथा कीर्तन पर? और आज ही से सारे गौड़ीय मठों में झूला का उत्सव भी आज ही से जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि उनको जहां अवसर मिले, मठ मंदिर में, अपने घर में, हाँ, अपने हृदय में, मूल में तो क्या है, वो हृदय में ही अपनी जो भावनाएं हैं, हाँ, उस भावनाओं का झूला डाल करके, और जिस प्रकार से हमारे गुरु वर्गों ने राधे झूलन पधारो झुकाए बदरा, जिन भावों को देते हुए श्रीमती राधा रानी को झूला झुलाया है, उन्हीं भावों से हम लोग भी क्या करें, उन्हीं भावों से हम लोग भी श्री राधा कृष्ण युगल को झूला झुलाएंगे। ठीक है। प्रभु जय जी, धन्यवाद। आज श्री गौरीदास पंडित जी और श्री गोविंद दास जी की भी शुभ प्रभात। हाँ, जय श्री गौरीदास पंडित जी की जय। और श्री गोविंद दास, हाँ जी, श्री गोविंद दास प्रभु की जय। तदीय तिरुभाव तिथि महा महोत्सव की जय। तिरुभाव महोत्सव पालनकारी भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। अभी समय हो गया, फिर कल कुछ कहना अगर उनके बारे में कुछ कहना चाहती हो तो ठीक है। जय ध्वनि दो। हरे कृष्ण बोलिए, तनवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी का बोल। श्री श्री गुरु गांधारी का
श्री गिरधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबाजी श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय। श्री अंतरदीप मायापुर सीमंतदीप गोद्रुमदीप मध्यदीप कोलदीप ऋतुदीप जन्नुदीप मोद्रुमदीप रुद्रदीप आत्मगर श्री नवदीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक ब्रिज मंडल की जय। द्वादश उपकुंड की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धर्म की जय। चारों संप्रदायों की जय। चारों आचार्यों की जय। अकड़ मठरा श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ीय मठ और अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोली। हरे कृष्ण हरे कृष्णा राधे राधे धन्यवाद। राधे राधे बोली। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत जी दंडवत।